हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर याद कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फ़ोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भई ये पर्सन आके सुबह से रहे तो किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना, कि सुबह से व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को याद करा भी या नहीं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर इस पर्सन ने याद करा है। स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए। तो पहला है आपका कैसल, लॉयनेस, ट्री, रेड, एस्केपिस्ट, एंड बॉटम में आपका आया है प्रोटेस्ट। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन गाइड कीजिए। एक्सपेक्ट अ कॉल, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, शॉकिंग रिवील, slave to unhealthy habits and in control, blinded by friends and society। तो व्यूअर्स देखिए, राशियाँ जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी, देन आपके सामने डिस्कस करूंगी। अभी कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स आपको बताने ही जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे आपका 30, 1, 3, 13, 18, 10, 32, 28, 10, 1, 5, 9, 4 एंड 3। मंथ की बात करी जाए तो मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, मई, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से यहाँ पर नहीं करनी है। देखिएगा व्यूअर्स, आपको लेकर ना इनके दिल में, मन में कहीं न कहीं एक ऐसी फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा, जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट जाकर करा, अब आप कहीं न कहीं उन सभी चीज़ों का बदला इनसे ले रहे हो। लेकिन आपका यहाँ पर इनसे रिवेंज लेने या बदला लेने का जो पैटर्न है वो अलग है। वो यहाँ पर उस वे में है कि इस इंसान को उसी हाल पर छोड़कर अपने आप पर वर्क करना। आप अपने आप पर वर्क करके अपने आप में चेंजेस लेकर आके कहीं न कहीं इस इंसान का अटेंशन पाना चाहते हो, अटेंशन खींचना चाहते हो अपनी तरफ। आप भले ये चीज़ें अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को हील करने के लिए कर रहे हो, आप अपने आप के लिए अब जीना चाह रहे हो, लेकिन इन सब चीज़ों का भी मतलब इस इंसान के थ्रू गलत तरीके से लगाया जा रहा है। आप यहाँ पर डेफ़िनिटली व्यूअर्स, बजाय लड़ने के, बट बजाय यहाँ पर वॉर क्रिएट करने के, आपके लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को हील करना है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपका जो अपने आप को हील करा जा रहा है, उसका मतलब साफ-साफ ये लगा रहे हैं, ये या सुबह से इनके थ्रू ये लगाया जा रहा है कि आप कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जब चेंज होगे, आप जब अपने अंदर चेंजेस लेकर आओगे, तो ये पर्सन आपकी तरफ कॉल करेंगे, ठीक है?
ये पर्सन व्यूअर्स हर एक चीज़ को गलत तरीके से लेकर चलते हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, वो मैं इनकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। ओवरऑल इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं आपने इनकी चिड़िया छोड़ दी, आपने इन्हें जाने दिया। कल तक जैसे आप कहीं न कहीं इस इंसान से ये चाहते थे कि ये अपनी लॉयल्टी आपको प्रूव करें, आपको अपना प्यार प्रूव करें, अब आपने उन सभी चीज़ों से भी यहाँ पर गिव अप कर दिया है। और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपने अपना मैक्सिमम फ़ोकस यहाँ पर अपने आप पर ज़्यादा लगा लिया है। इवन इनको सुबह से एक और चीज़ आपको लेकर डिस्टर्ब कर रही है, शॉक में लेकर जा रही है कि आपका ऐसा करने के पीछे का कारण कहीं न कहीं आपका इनको माफ़ ना करना भी बन रहा है। अगर आप इन्हें माफ़ कर दिए होते तो आप बजाए खुद पर काम करने के, आप यहाँ पर डेफ़िनिटली इनको कॉल खुद से ज़रूर से करते। लेकिन यहाँ पर डेफ़िनिटली कुछ तो ऐसे आपके अंदर चल रहा है जिसके चलते आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो या आपने इन्हें माफ़ नहीं करा और बजाए इस इंसान को माफ़ करने के आपका मैक्सिमम फ़ोकस यहाँ पर अपने आप को बदलने पर है। आपके ना माफ़ करने के पीछे का कारण भी ये पर्सन कहीं न कहीं अपने दिल में, मन में सुबह से लिए बैठे हैं और वो ये कि ये जो सोसाइटी के कंट्रोल में रहे, दोस्तों को ये जो ब्लाइंडली फ़ॉलो करते रहे और ये बुरी आदतों के जो शिकार रहे और उसके चलते आप ही के अगेंस्ट रहे, आप ही के अगेंस्ट जाकर ये बोलते रहे। वो वजह बन रही है मेन आपके अंदर इतने सारे चेंजेज़ आने के पीछे की। क्योंकि आपकी तो इन्होंने हमेशा लॉयल्टी देखी, आपका तो हमेशा इन पर भरोसा करना देखा, लेकिन तुरंत से आपका इनको यूँ यूँ इन्हीं के हाल पर छोड़ देना, इनको यूँ ही आसानी से जाने देने के पीछे का मतलब यहाँ पर ये पर्सन ये लगा रहे हैं कि आप इन्हें इनकी वो जो ये बुरी आदतें थी, टॉक्सिसिटी की जो इनकी आदत थी ना, आपका उस लेवल पर इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, माफ़ ना करना चाह रहे हो, इसी रीज़न के चलते भी आप ये सब चीज़ें करते फिर रहे हो। मतलब इन्हें आप जताना चाह रहे हो। और इस इंसान से ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझता कि दूसरे को बदलने से ज़्यादा अपने आप पर काम करो, दूसरे को बदलने का वेट करने से ज़्यादा अपने आप को बदलने का वेट करो। ये सभी चीज़ें इस इंसान से बेहतर कोई और नहीं समझता और आपको लेकर भी इन्होंने सुबह से कुछ यही सोच व्यूअर्स बनाकर रख रखी है। ठीक है? तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को दिलासा देने के लिए, अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये पर्सन ये चीज़ें अपने मन में रख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं कि आपके आने अंदर आने वाले ये जो भी चेंजेज़ हैं या जो आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ये पर्सन ये सभी चीज़ें इस इंसान का अटेंशन बेसिकली व्यूअर्स खींच रही हैं। आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें असर नहीं डाल रही, असर डाल रही हैं और उस असर को ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो और इसका असर इन पर क्या पड़ रहा है। ये कहीं न कहीं आपके लिए और ज़्यादा आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस होते जा रहे हैं। उस चीज़ को ये पर्सन स्वीकार नहीं पा रहे, उस सच्चाई को, उस शॉकिंग भरी सच्चाई को ये पर्सन क्योंकि नहीं स्वीकार पा रहे, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन जो आपको आज में दिख रहे हैं ना, वो इसीलिए दिख रहे हैं। या यूँ कहो तो समझ में आ रहा है इन्हें सभी चीज़ें, लेकिन ये पर्सन समझ कर भी अनजान ही बने रहने की ज़्यादा कोशिश अपनी नई सुबह से यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है? चलिए और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफ़ाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए बताइए किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट काफी स्ट्रांग में है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन सुबह से कहीं ना कहीं आपकी तरफ से खुद से इनकी तरफ कॉल चलकर आएगा उस चीज का बहुत बेसब्री से बहुत बेताबी से वेट कर रहे हैं या उस कॉल को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से उस तरह से कॉल नहीं आ रहा इसी रीजन के चलते इनके मन में इनके दिल में ये चीज़ें खटक रही हैं या खटकाई जा रही हैं थ्री ऑफ कप्स किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कि भई उसका ध्यान अब
तुम्हारे पर कॉल करने से ज़्यादा कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ पर, अपने आप को हील करने पर, अपनी जंग लड़ने पर, तुमसे लड़ने पर ज़्यादा है। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर इनकी बनती हुई दिखी है। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत चालाक है, इसकी एनर्जी आई है विद दिस 3 ऑफ कप्स, और पर्सन आपको लेकर इमोशनल हैं, और थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में दोस्त, सोसाइटी या काफ़ी लोगों की मुझे एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कहीं न कहीं आपके पर्सन के इमोशंस जो आपको लेकर यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, उसे मारने की, उसे कंट्रोल करने की, उसपे और ज़्यादा घी नमक छिड़कने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ यहाँ पर मुझे अच्छी दिखाई दी है, वो है कि भई आपका यहाँ पर अपने आप पर काम करना हो, या फिर आपका अपने आप को हील करना हो, या फिर आपका इनको माफ़ ना करना हो, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को बहुत टेंशन दे रही हैं। ये सभी चीज़ें इस इंसान को उस थर्ड पार्टी के साथ जो भी इन्होंने रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते से इन्हें भटका रही हैं, या फिर यूँ कहो तो यही चीज़ें इस इंसान को सच और झूठ सब चीज़ों को ढूँढने की कोशिश इन्हें करनी चाहिए, उस तरफ इन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी या पॉज़िटिव आपके लिए दिखाई दे रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए लॉयनेस और ड्रामा क्वीन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बनी डिवाइन? क्वीन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ हैंड्स, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पर आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट है। बेसिकली जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को खींचते जा रहे हो, जितना ज़्यादा यहाँ पर आप ना एक तरह से भीगी बिल्ली की जगह शेर या शेरनी की तरह डील कर रहे हो, दहाड़ रहे हो, या फिर अपने आप से मतलब लग रहे हो, वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं, या यूँ कहो तो बहुत ज़्यादा बर्डन की तरफ, स्ट्रेस की तरफ इन्हें लेकर जा रही हैं। भले ये मुँह से सबसे कह रहे हैं, या भले थर्ड पार्टी इनसे ये कह रही है कि भई आप अटेंशन पाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपके अपने इमोशंस खोना ही मात्र इस इंसान को इतना बर्डन, इतना लोड डाल चुका है, जिसके चलते इस इंसान का सारा ध्यान जो कभी एक वक़्त पे आपसे हट गया था, हटा दिया गया था, वो यहाँ पर आपके ऊपर जा रहा है। भले यहाँ पर नेगेटिव वे में है, जैसे कहते हैं ना, एक चैनल है धिनचक पूजा का, वो क्यों पॉपुलर हुई, वो क्यों लोगों की निगाहों में चढ़ी? सिर्फ़ अपनी बैड, खराब पब्लिसिटी के चलते, या फिर यूँ कहो तो जो भी उसने फालतू के सॉन्ग्स बनाए उसके चलते वो फेमस हो गई, ठीक है? सेम आपके केस में हुआ है, बात आती है इस इंसान की सोच में आपका आना, बने रहना, फिर वो चाहे किसी भी वे में हो, तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं व्यूअर्स, इस इंसान के साथ। इवन आपका अपने आप पे वर्क करना इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि इन्होंने कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आपसे जुड़ी हुई पूरी नहीं करी, और जिसके चलते यहाँ पे आपने इन पर से अपना सारा ध्यान, सारा फ़ोकस हटा लिया है। ये सभी चीज़ें भी इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीकर, कि ये आपका टेंशन खींचे किसी तरह से, उस तरह से बना रही हैं। ठीक है? हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आज ना दिन में कुछ ऐसी हरकतें भी कर दें, जो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी दे जाए कि हाँ भई, ये पर्सन ना आपका टेंशन पाना चाह रहे हैं। ठीक है? तो इसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस पे बनती हुई दिखी हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन ट्री को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। ट्री को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बनी है? टावर, हाई प्रीस्ट। एरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, और पॉसिबिलिटीज़ है एरीज़ और कैंसर, इस तरह से मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कपल हो सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। आपके थ्रू इनको जाने देना, आपके थ्रू इनकी चिड़िया छोड़ देना, इस इंसान को ऐसा एहसास दिला रही है कि जैसे मानो ये हवा में उड़ रहे थे और आपने इन्हें हवा से नीचे छोड़ दिया,
और इस चीज़ का आपने इन्हें पता भी नहीं लगने दिया। इस चीज़ को आपने कब डिसाइड कर लिया, आपने कब इस चीज़ को सोच लिया, ये चीज़ें का आइडिया भी इन्हें नहीं मिला। यानी कि आप तो इनकी निगाहों में पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी थे, लॉयल थे, आप कभी कुछ गलत नहीं करने वाले थे। लेकिन ये चीज़ें कब आपके दिल में आई, कब आपने ये प्लानिंग करी, कब आपने इंटेंशंस रखे और कब आपने इन्हें जाने दिया या इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया, इन्हें पता ही नहीं चला। और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स ये एहसास दिला रही हैं, अब तो पहले अपनी जान बचाएँ, उसके बाद बाद में जो भी हो सकता है, ये करेंगे। तो वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आपने ना या ये जो भी इन्हें जाने दिया, ये इसका पहाड़ा नहीं गाया, इसका पहाड़ा नहीं पड़ा, इसको आपने किसी स्टेटस पे नहीं डाला या फिर इसको किसी फ़ेसबुक आईडी वगैरह पे आपने नहीं डाला। तभी यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें ना ज़्यादा खटक रही हैं या यूँ कहो तो तभी यहाँ पर इस इंसान ने, क्योंकि ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करी थी, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं। वो स्थिति मुझे इनकी अब बनती हुई दिखाई दे रही है। शॉकिंग रिवील को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये तो लड़ते रह गए। ये तो बेसिकली ना व्यूअर्स दूसरों की बातों में आते रह गए, वो यहाँ पे स्थिति बनी है। जैसे कहते हैं ना, दूसरों की बातों में इतने उलझ कर रह गए कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि भई इनके आस-पास क्या हो रहा है। और जब ये पर्सन ध्यान दिए हैं तब तक बहुत कुछ यहाँ पर इनकी लाइफ में मेसी हो गया है, वो स्थिति इनकी सुबह से बन रही है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जो चीज़ें अब यहाँ पर सामने आ रही हैं, जिस सच को ये पर्सन छुपाने की ना मानने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसे कब तक नहीं मानेंगे, कब तक उससे भागेंगे। वो किसी न किसी दिन तो इनके सामने आएगी और इन्हें किसी न किसी दिन तो उसे स्वीकारना पड़ेगा। तो इनके साथ वो स्थिति बन रही है, भले ही ये पर्सन मुँह से किसी के सामने कुछ भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, या आपके सामने तो स्पेशली ये पर्सन इस चीज़ को स्वीकार नहीं रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें जितनी ज़्यादा स्वीकारी जा रही हैं, सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है, उतना ये अपने आस-पास के लोगों से भिड़ते फिर रहे हैं, लड़ते फिर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इन्हें तकलीफ़ हो रही है वो इस चीज़ की कि आप इन्हें माफ़ नहीं कर रहे हो, आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आपने इन्हें माफ़ नहीं करा। ये चीज़ें इस इंसान को एकदम से मेंटली तौर पर स्टक कर रही हैं। क्योंकि इससे पहले ना कभी ऐसा हुआ नहीं। हर बार आपने इन्हें माफ़ करा, हर बार आपने इन्हें दूसरा मौका दिया, लेकिन हर बार दूसरा मौका देकर भी सेम हरकतें क्योंकि इस पर्सन ने करी हैं, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये चीज़ इस बार की जो माफ़ी इन्हें नहीं मिली, इनके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग भरी न्यूज़ ये बन गई है। जिससे ये पर्सन मुँह छुपाते फिर रहे हैं, अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं, लोगों से लड़ते फिर रहे हैं और पॉसिबिलिटीज़ है सुबह भी इनके किसी से बहुत भयंकर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। बहुत गंदे इनके रिश्ते अब होते जा रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती जा रही है। इस अनहेल्दी हैबिट्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एम्प्रेस इन 8 ऑफ सोर्ड्स। अपनी अनहेल्दी हैबिट्स में ये पर्सन इतने ज़्यादा स्टक होकर रह गए हैं, इतने ज़्यादा ट्रैप्ड होकर रह गए हैं, जिसके चलते ये पर्सन, अगर इनके दिल में अब आपको लेकर अट्रैक्शन भी है ना विद दिस एम्प्रेस, तो भी ये पर्सन अपने अट्रैक्शन की तरफ अपने आप को बढ़ते हुए नहीं पा रहे हैं। जो ये चीज़ें बता रहा है कि सुबह से कहीं न कहीं एक अट्रैक्शन लेवल इस पर्सन का आपको लेकर बहुत भयंकर है और उसके चलते ये आपकी तरफ बढ़ने की चाह तो रख रहे हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों के इतने ये गुलाम हो गए हैं जिसमें ये पूरी तरह से फँस कर रह गए हैं, जिस चीज़ को ये पर्सन खुद से मान भी रहे हैं। टॉरस मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली व्यूअर्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे डेफ़िनेटली कुछ बोलने की इच्छा इनके दिल में सुबह से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। कुछ शेयर आपसे ये पर्सन करना चाहते हैं और उस अट्रैक्शन, उस चाहत के चलते यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन ना आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। फ़ॉलो एज़ अ सोशल मीडिया पर आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी की मुझे एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। इस पर्सन के थ्रू आपको यहाँ पर चुपचाप ही सही लेकिन फ़ॉलो करा जा रहा है। टेंशन बहुत चल रही है इनकी लाइफ में, क्योंकि जिन आदतों को ये कभी पर्सन ये समझते थे कि इन सभी चीज़ों से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उन्हीं आदतों की वजह से इनकी लाइफ में सभी चीज़ें जैसे मानो इनसे छूट कर रह गई हैं, वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की बनती हुई नई सुबह की दिखी है। ठीक है?
देखिएगा यहाँ पर टू ऑफ कप्स, जो प्यार इन्हें आपसे मिला, जो इमोशंस आपसे मिला, उसमें इमोशंस भरने की, उसमें प्यार, रंग भरने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। उन बीती यादों को फिर से खखोल-खखोल कर ढूँढा जा रहा है कि ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन यहाँ पर जो सोसाइटी है, दोस्त यार हैं, वो इनको काफ़ी ज़्यादा वॉच कर रहे हैं या इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगाहें रख रहे हैं, जिसके चलते ये जो चाहते हैं ना व्यूअर, ये वो कर नहीं पा रहे हैं। सच और झूठ सब कुछ ढूँढने की कोशिश इनके थ्रू अपनी नई सुबह में करी जा रही है, लेकिन ये पर्सन उस तरह से स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जिस तरह से अब सिचुएशंस यहाँ पर डिमांड कर रही है कि ये पर्सन यहाँ पर स्टैंड ले। ठीक है? कहते हैं ना कि आप हद से ज़्यादा किसी को ना अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत करो। इन्होंने वही मिस्टेक करी। हद से ज़्यादा किसी को अपने ऊपर हावी होने दिया, किसी की हद से ज़्यादा इन्होंने सुनी और उसी के चलते यहाँ पर अब ये पर्सन बस उन्हीं को सुनते रह गए हैं। ये स्थिति इनकी बन गई है। चलिए, मैं देख रही हूँ इस स्थिति के साथ अब ये पर्सन सुबह से आपसे कहना क्या चाह रहे हैं? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से और कहना क्या चाह रहे हैं? मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। स्पेस, आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद अब इन्हें ना वक़्त की ज़रूरत है। इन्हें यहाँ पर अब वक़्त लगेगा चीज़ों को समझने में, चीज़ों को स्वीकारने में, तो आपसे अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। डेस्टिनी, कहना चाह रहे हैं कि शायद मैंने अपनी लाइफ़ में ना ये स्ट्रगल्स खुद से चुने हैं। एक गलत रास्ता पकड़कर या फिर एक सही रास्ते से भटक कर मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर अपने आप से स्ट्रगल्स को लिख दिया है। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब। रेसिप्रोसिटी, कहना चाह रहे हैं, जान पा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि कभी भी इन्होंने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक का फंडा इस्तेमाल ही नहीं करा, ठीक है? और इसीलिए इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं या इसीलिए आपने ये चीज़ें करी हैं, इन्हें इन्हीं के हाल पर आपने छोड़ दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो-जो ज़िम्मेदारियों से ये पर्सन भागे हैं, उन ज़िम्मेदारियों को लेकर ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि यही बहुत बड़ी वजह है आपका इनको ना माफ़ करना। मतलब आप जो इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो, वो इसी रीज़न के चलते क्योंकि इस इंसान ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाई जो नहीं है। ईगो, कहना चाह रहे हैं कि आपसे कि कहीं न कहीं इनके ईगो ने भी इनके हाथ-पैर पूरी तरह से बाँध दिए। इनके ईगो ने भी इस कनेक्शन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और ये इनका वो शैडो साइड है जिसको ये रियलाइज़ तो कर पा रहे हैं, लेकिन ये उसको कब अब किसी भी तरह से सही नहीं कर पा रहे या उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे या फिर उसको ख़त्म करके अब कुछ भी सही होते हुए ये नहीं देख पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते यूनिवर्स, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती हैं? आपको किस तरह से गाइड करना चाहती है, ये देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। सिचुएशन को लेकर मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। वॉचिंग क्लाउड, फार अवे प्लेसेस, इन्फिनिट abundance and reaching your destination. आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, जो अभी तक आपको बहुत दूर नज़र आ रहा था ना, अब वो आपके बहुत करीब पहुँच गया है। तो आपसे पहले तो डिवाइन ये बोल रही है कि बी प्रिपेयर, तैयार हो जाओ। हालाँकि उस रास्ते पर, उस जगह पर आपको अबंडेंस से नवाज़ा जाएगा, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आएँगी, लेकिन साथ में कुछ स्ट्रगल्स भी आएँगे, तो उसको फेस करने के लिए आपको तैयार रहना है। जैसे कि वो आपने देखो आपने पढ़ाई करी है, तो जब आप फर्स्ट में थे, तो फर्स्ट के एक अलग चैलेंजेस थे, आप जब सेकंड में आए तो एक अलग चैलेंजेस, एक अलग कॉम्पिटिशन को आपको फेस करना पड़ा। तो वही यहाँ पर डिवाइन आपसे बोल रही है व्यूअर्स कि बेसिकली यहाँ पर आपके आगे बहुत सारे क्लाउड्स हैं और उन क्लाउड्स से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उन क्लाउड से जब आप स्ट्रगल करोगे तब आप अपनी ज़िंदगी में पहुँच पाओगे अपनी अबंडेंस की तरफ, रोशनी की तरफ, खुशियों की तरफ। तो नए चैलेंजेस के लिए आपको तैयार होना है और मेरे कुछ व्यूअर्स अभी पुराने चैलेंजेस में ही स्टक हुए पड़े हैं। और मैं आपको चार्म्स के थ्रू देखकर बताती हूँ।
देखो यहाँ पर ना डिवाइन आपसे बोल रही है पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी जगह अब चेंज हो सकती है, ट्रैवल करने के योग आपके बन रहे हैं, आप जिस जगह पर हैं वहाँ से आप मूव कर सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं, तो बी प्रिपेयर ठीक है? उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत है। और उसके अलग ये भी बोला जा रहा है आप को जिस जगह पर मूव करा जाएगा ना, वो जगह आपको कुछ देने के लिए मतलब ऐसा है कि कोई क्रेडिट आपको मिलेगा, कोई मान-सम्मान आपको मिलेगा, कोई उपाधि आपको मिलेगी, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो आपको ना एक नए चैलेंज के लिए डिवाइन यूनिवर्स तैयार करना चाह रही है, ये आपके लिए इस रीडिंग में एज़ अ मैसेज दिया गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग आई होप आप कनेक्ट कर पाई हों अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को तो अब कर दीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आप उसके थ्रू मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं एंड वो आपको यहाँ पर चार्जेस बता देंगे, क्या-क्या चार्जेस रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स? आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय-बाय।